दोस्तों, जो अप्रैल 22 पहलगाम आतंकी हमला, उसमें एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल हुई है जिसमें हाफिज सईद को ठहराया गया है मास्टरमाइंड। ये जो उसके ऊपर चार्जेस लगे हैं, ये भारतीय न्याय संहिता 2023 और यूएपीए 1967 के तहत उसको यह बताया गया कि ही इज द गिल्टी पार्टी, ही इज द मास्टरमाइंड, और उसने पूरा का पूरा जो पहलगाम का टेरर अटैक है, ये इसने प्लान किया था। उसके अंदर कई प्रूफ हैं, कई सबूत हैं, ये सारी की सारी चीजें। अब सोशल मीडिया पे ये बात हो रही है कि अगर हाफिज सईद ने किया और आपने यहां पे चार्जशीट दायर कर दी, आप एक बात बताइए, इससे होगा क्या? क्या हाफिज सईद लाहौर में बैठे बैठे क्या उसको डर लगेगा कि भारत के अंदर मेरे खिलाफ, उसको कौन सा भारत आना है भाई? डज हाफिज सईद प्लान टू कम टू इंडिया एंड सेटल डाउन हियर? क्यों वो डरेगा, क्यों? आखिर ये सवाल बनता है। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, मामला इतना सिंपल है नहीं। मामला इसलिए सिंपल नहीं है क्योंकि सरकार ने ये चार्जशीट, जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट पहले हो गई थी, लेकिन ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट है, पूरा समय लिया, पूरे सबूत इकट्ठा करे, इसमें डीएनए के ट्रेसेस, इसमें सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक, जो आपका जो दे हैव इंटरसेप्टेड एवरीथिंग, साइबर, सब कुछ मिला मुलू के सरकार ने केस बनाया। सवाल जेन्युइन है। जो सवाल पूछ रहा है कि यार इससे होगा क्या, इससे होगा क्या? जिस आदमी को कभी भारत नहीं आना, जो आदमी पाकिस्तानी स्टेट के बिल्कुल आशीर्वाद के अंडर जी रहा है, जिसके घर में, और हमने कवर भी करा था कुछ दिन पहले, जो वहां पे एसएसजी की उसको सिक्योरिटी मिल रखी है, आईएसआई वालों के साथ उठना बैठना है, ट्रैवल करता है, पूरी उसकी सिक्योरिटी पाकिस्तानी स्टेट लुक आफ्टर करता है, पाकिस्तानी आर्मी लुक आफ्टर करती है। अगर भारत में उसके खिलाफ चार्जशीट दायर हो भी गई तो क्या होगा? होगा क्या? दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं कि होगा क्या। ये जानना जरूरी है। दिस इज अ स्टेप। ये अपने आप में कोई डेस्टिनेशन नहीं है। जो ये एडिशनल चार्जशीट या सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की है, दिस इज नॉट अ डेस्टिनेशन इन इटसेल्फ। मैं आपको 2-3 कड़ियां बताऊंगा यहां पे एनालाइज करके, और मैं चाहता हूं कि आप ये 2-3 कड़ियों के बारे में आप सोचें। पहली कड़ी यह है कि हाफिज सईद के ऊपर एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल हो गई, जो कि हमने आपको बताया। दूसरा यह है कि एफएटीएफ के वाइस प्रेसिडेंट बने विवेक अग्रवाल। ये 2 कड़ियां हैं। तीसरी कड़ी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, लेकिन पहले ये 2 कड़ियां आप समझ लीजिए। एक सप्लीमेंट्री कड़ी है, पहली कड़ी की, हाफिज सईद का नाम सप्लीमेंट्री चार्जशीट में है, राइट? अब पाकिस्तान ने हाफिज सईद को बचाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तानियों के लिए, आईएसआई के लिए, पाकिस्तान आर्मी के लिए हाफिज सईद एक बहुत बड़ा एसेट है। भारत के अंदर दहशतगर्दी करना, लोगों को मरवाना, ये सब काम हाफिज सईद करवाता है। और पाकिस्तानी हर समय भोले बच्चे बन के, हमें तो पता ही नहीं है, ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं, हम तो खुद परेशान हैं साहब। हमने उसको 32-33 साल की सजा दे दी, 32 ईयर्स हमने बोल दिया कि हाफिज सईद अंदर रहेगा जेल के, हमने सजा दे दी, मामला रफा नहीं, मामला रफा दफा नहीं होता है। मामला रफा दफा नहीं होता है। कारण उसका यह है कि कोई जेल वेल में नहीं है, वो बढ़िया घर में रह रहा है। घर को जज ने डिक्लेयर कर दिया सब जेल। आपने सब जेल डिक्लेयर कर दिया। जब आपने घर को सब जेल डिक्लेयर कर दिया, यानी कि टेक्निकली स्पीकिंग वो जेल में है, लेकिन कायदे से वो जेल में नहीं है, वो अपने घर में रह रहा है। अगर मेरा घर है और किसी ने बोल दिया कि नहीं साहब, हम तो आपको इतनी सजा दे रहे हैं, और आपके घर को किसी जज ने डिक्लेयर कर दिया सब जेल, तो मैं अपने घर में आराम से रह सकता हूं। मुझे कोई नहीं रोक रहा। मेरे पास वही सहूलियात हैं, वही परिवार है, वही खाना पीना, वही लग्जरी, वही सब कुछ जो मेरे घर में मुझे कंफर्ट देता है, सब कुछ है। तो डिप्रिवेशन तो कुछ भी नहीं हुआ, मुझसे छीना क्या गया? कुछ भी नहीं। और लिबर्टी भी नहीं छीनी गई भाई, आजादी भी नहीं छीनी गई। वो भी दंदनाता फिरता है हर जगह, रैलियां करता है। तो जब वो रैलियां करता है, इनको ऐसा लगता है कि दुनिया नहीं देख रही, बिकॉज दैट इज द लाहौरी वे ऑफ थिंकिंग। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये 2 कड़ियां हैं। पहली कड़ी, जैसा मैंने आपको बताया, सप्लीमेंट्री चार्जशीट, उसका एक और पार्ट कि हाफिज सईद को बचाने के लिए जानबूझ के उसको 32 साल की सजा सुनाई है, जबकि वो सजा एकदम फ्रॉड है। भारत ये सब नोट कर रहा है। दूसरी कड़ी, विवेक अग्रवाल, वाइस प्रेसिडेंट एफएटीएफ। ठीक है, अब मैं आता हूं तीसरी कड़ी पे दोस्तों। तीसरी कड़ी यह है कि 3 बार पहले, राइट, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, पहली बार जब पाकिस्तान गया था
एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में, वो गया था 2 साल के लिए। उसके बाद फिर गया वो ग्रे लिस्ट में, इस बार गया 3 साल के लिए, और उसके बाद पाकिस्तान गया ग्रे लिस्ट में 4 साल के लिए। मुझे ऐसा लगता है, और ये मेरा एनालिसिस है, कि ये पूरी की पूरी जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है, पूरा मामला है, कहीं ना कहीं देखिए, ऑपरेशन सिंदूर का मकसद क्या था? ऑपरेशन सिंदूर का यह मकसद था कि जो हमारे भाइयों को बहुत बेरहमी से मारा एक टेरर अटैक में, राइट, पाकिस्तानी स्टेट ने मरवाया उनको। ट्रिगर पे जो उंगली थी, डेफिनेटली वो पाकिस्तानी टेररिस्ट की थी, वो डेफिनेटली लश्कर तैयबा की थी, वो टीआरएफ, आप जो नाम देना चाहें, नेम्स आर नॉट इंपॉर्टेंट हियर। लेकिन हुक्म किसने दिया? स्टेट ने। यानी कि द स्टेट मस्ट बी पनिश्ड, द पाकिस्तानी स्टेट मस्ट बी पनिश्ड, नॉट इंडिविजुअल्स। जब मैंने पहली बार ये बात बोली थी तो बड़ी अनपॉपुलर हुई, और लोगों ने बोला कि नहीं मेजर साहब, ये तो हाफिज सईद दुश्मन नहीं है आपका। हाफिज सईद एक मोहरा है। हाफिज सईद इज जस्ट जिसको हम लोग कहते हैं ना हिंदी में प्यादा, वो छोटा सा प्यादा है पाकिस्तानी स्टेट का। कल अगर हाफिज सईद मर जाता है, ये 10 और हाफिज सईद पैदा कर लेंगे। प्रॉब्लम कहीं और है, और उस प्रॉब्लम में जो कहीं और मैं बोल रहा हूं, उसके बारे में भारत में बातचीत नहीं होती, क्योंकि आपने आतंक को, आपने दहशतगर्दी को एक चेहरा बता दिया कि ये मसूद अजहर है, ये हाफिज सईद है, और आतंकवादी ऐसा दिखता है। नहीं, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तानी स्टेट किस तरीके से आतंकवाद का इस्तेमाल करता है। ये लोग इंस्ट्रूमेंट हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के, पाकिस्तान की इंडिया पॉलिसी के, ये लोग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जैसे एक जमाने में, अब तो नहीं है, लेकिन एक जमाने में जिस तरीके से नई दिल्ली में पाकिस्तान का हाई कमिश्नर बैठता था, नई दिल्ली में, ये अब्दुल बासित वगैरह जो टेलीविजन पे आते हैं, यहीं पे बैठते थे, उसी प्रकार से ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी भारत में चलाते थे। उसी प्रकार से एक किस्म की पाकिस्तान की मिलिट्री पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी और टेरर पॉलिसी, उसके जिम्मेदार हाफिज सईद, मसूद अजहर, टू सम एक्सटेंट सैयद सलाउद्दीन ऑल्सो, टू सम एक्सटेंट। अगर आपको यह पूरा स्ट्रक्चर बंद करना है तो आपको पूरे स्ट्रक्चर को सजा देनी पड़ेगी। ऑपरेशन सिंदूर एक मिलिट्री ऑपरेशन था। यह जो है ना पूरा मामला जो चल रहा है दोस्तों, जो लोग सोशल मीडिया पर इससे क्या होगा, हाफिज सईद डर जाएगा क्या, हाफिज सईद को क्या कुछ हो जाएगा क्या, आप क्या भारत पकड़ उसको ले आओगे क्या, उसको टांग दोगे, जेल में डाल, दैट इज नॉट द इंटेंट एट ऑल। इंटेंट यह है कि नाउ दिस चार्जशीट, over a period of time, the findings will be shared with FATF, and the whole idea is to put Pakistan back in the grey list. उससे होगा क्या दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में जाएगा, और उन लोगों को पहले से हैट्रिक मार चुके हैं वो लोग, 3 बार जा चुका है, 4थी बार जाएंगे। एंड इंडिया विल डू इट्स बेस्ट टू इंश्योर दैट पाकिस्तान गोज इनटू द ब्लैक लिस्ट। पहले ग्रे लिस्ट में जाएंगे, फिर ब्लैक लिस्ट। ये भारत की कोशिश रहेगी। अब भारतीय जो डिप्लोमेसी है वो कितनी सक्सेसफुल होती है वो बात की बात है, लेकिन इसमें मैं आपको बताता हूं कि सक्सेस में एक बहुत बड़ा फॉर्मूला रहेगा, एंड दैट इज अमेरिका। आपने देखा एक जमाने में, या मैं एक जमाना ही क्यों कह रहा हूं, कुछ दिन पहले की बात है या कुछ हफ्तों पहले की बात है, ट्रंप लिखता था माय फेवरेट फील्ड मार्शल, माय फेवरेट फील्ड मार्शल, इससे बेहतर तो कोई जनरल मैंने देखा ही नहीं है, और माय फेवरेट प्राइम मिनिस्टर, पता नहीं क्या क्या, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के लिए लगातार तारीफें। आपने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये तारीफें करना कम कर दिया, क्योंकि उसको जो फायदा निकालना था, पाकिस्तान को जिस टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करना था, वो कर चुका है। आज की तारीख में अमेरिकन और ईरानियंस की कितनी भी लड़ाई हो, एक दूसरे को 10 गंदी बातें बोले वो, राइट, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि दे आर डायरेक्टली इन टच। और अगर मामला थोड़ा दाएं बाएं हो जाता है, उनके पास कतर है, उनके पास ओमान है, अब उनको पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पाकिस्तान के इतिहास में, उसकी तारीख में कई बार ऐसा हो चुका है कि अमेरिकन आते हैं, जब पाकिस्तान को कुछ पैसे देते हैं, कुछ तारीफें करते हैं। ये फोटो देखिए, ये डिक्टेटर है, इसका नाम जियाउल हक है। ये व्हाइट हाउस में बैठा है, ये व्हाइट हाउस में खाना खा रहा है, ये व्हाइट हाउस में खाना खा रहा है, राइट। और खाना तब खा रहा है व्हाइट हाउस में जब इसने टांग दिया था जुल्फिकार अली भुट्टो को। जुल्फिकार अली भुट्टो को हैंग कर दिया था, उसके बाद
क्योंकि अमेरिका को ऐसे लोग चाहिए। लेकिन यह बात भी है कि एक बार अमेरिका का उल्लू सीधा हो जाता है, फिर कोई डिक्टेटर जो है ना, कोई डिक्टेटर, उसका हवाई जहाज क्रैश हो जाता है। डिक्टेटरों के हवाई जहाज ऐसे ही क्रैश हो जाते हैं। और वो डिक्टेटर प्रेसिडेंट है, वो आर्मी चीफ है पाकिस्तान का। क्रैश हो जाते हैं भाई हवाई जहाज। किसी को आज तक पता नहीं लगता कि हवाई जहाज क्रैश क्यों हुआ, कैसे हुआ। यूएस एम्बेसडर उसके अंदर गायब, खत्म। एक दो जनरल और जो ट्रैवल कर रहे हैं, खत्म। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि अचानक लॉयर्स की, यानी कि पाकिस्तानी वकीलों की एक मूवमेंट ग्राउंड से शुरू होती है उस मुशर्रफ के खिलाफ जो कि सर्वे सर्वा है पाकिस्तान का, माई बाप है पाकिस्तान का, अपने उरूज पे, अपने टॉप पे। ही इज दी होल सोल इंचार्ज ऑफ पाकिस्तान। और अचानक एक वकीलों की मूवमेंट शुरू होती है और वकील आके सड़क पे उतर आते हैं इसके खिलाफ। यही चीज आप देख रहे हैं जो पाकिस्तान में हो रहा है। आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से वो खुमारी उतर गई। वो जो इन्फैचुएशन था डोनाल्ड ट्रंप का, वो फेक था, वो फेक था। और जब मैं यही बात बोलता था तो पाकिस्तानी कहते थे, अरे हमारे आर्मी के जनरल को इतनी इज्जत मिल रही है, भारत को हजम नहीं हो रहा। भारत को क्या करना है? इसको इज्जत नहीं कहते, इसको इस्तेमाल करना कहते हैं। आसिम मुनीर इस्तेमाल हुआ, शहबाज शरीफ इस्तेमाल हुआ। खूब इनको बोला गया कि आप आइए, गाजा का पीस बोर्ड हम बना रहे हैं, उसमें आइए, इसमें आइए, ये आइए, वो आइए, सब कुछ करा। और एंड में पाकिस्तान को क्या मिला? ठेंगा। ठेंगा मिला पाकिस्तान को, कुछ नहीं मिला। अगर कोई ये पूछे पाकिस्तानियों से कि तुमने इतनी बंदर जैसी गुलाटियां मारी हैं हर जगह, एंड में तुम्हें क्या मिला? हम ये करवाएंगे, हम शांति करवाएंगे, हम अमन करवाएंगे, इस्लामाबाद टॉक्स होंगी, ये पीस डायलॉग होंगे, हम अमेरिकन को लेकर आ रहे हैं, हम ईरानियों को लेकर आ रहे हैं, हम ये, एंड में क्या मिला तुम्हें? ठेंगा। अमेरिकन की जो पाकिस्तान के लिए जो खुमारी है, आप देखेंगे अगले 6 महीने में, इस साल के एंड तक वो बिल्कुल डाउन चली जाएगी, चली जाएगी। और मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में जाएगा। ये जो पूरी हाफिज सईद का मामला है ना, हाफिज सईद का मामला, भारत एक केस बिल्डअप कर रहा है और ये लंबा गेम है। एक शॉर्ट गेम था, शॉर्ट गेम का नाम ऑपरेशन सिंदूर था। आपने ठोका पाकिस्तान को बुरी तरीके से, जबरदस्त तरीके से ठोका पाकिस्तान को, आपने हलवा बना दिया पाकिस्तान का। अब ये लॉन्ग गेम है, तो किसी भी पाकिस्तानी को अगर ये गलतफहमी है कि भारत कुछ नहीं कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया, मैं इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट को ऑपरेशन सिंदूर नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि भारत का जो तुमने खून बहाया है, भारत के बेटों का, बेटियों का जो तुमने खून बहाया है, जो तुमने पहलगाम में करा है, वो कहानी ऑपरेशन सिंदूर से खत्म नहीं होती। ऑपरेशन सिंदूर महज एक शुरुआत थी।